सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं संस्कृतम सेमोसी भाग द्वितीयः पंचमः पाठः सुभाषितानि। पंचमः पाठः पाठ 5 सुभाषितानि अर्थात अच्छी प्रकार से कही गई बातें या मीठे वचन। इस पाठ में कई प्रकार के श्लोक मिलेंगे जो कई ग्रंथों से लिए गए हैं और जिनमें कई प्रकार का ज्ञान समाहित है, जिसको हम पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावश्रीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित जो आलस्य है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और परिश्रम से बड़ा कोई बंधु नहीं है, क्योंकि परिश्रम करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको बसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषका। गुणी व्यक्ति जो होता है वो गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बली व्यक्ति जो होता है वो बल को जानता है, निर्बल नहीं। कोयल जो है वो बसंत को जानती है, कौवा नहीं। और हाथी जो है वो शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। अगला श्लोक है निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सा तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण दोषी मनस्तु यस वै कथम जनस्तम परितोषयति। जो व्यक्ति किसी विशेष कारण से क्रोध करता है, उस कारण के हट जाने पर उसका क्रोध चला जाता है, वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। किंतु जिस व्यक्ति का मन बिना किसी कारण के ही क्रोधित होता है, ऐसे व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक है उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहिति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फलाहि बुद्धया। अर्थात स्पष्ट रूप से कही गई बात को पशु भी समझता है, हाथी और घोड़े भी कोई बात कहने पर समझाने पर समझ जाते हैं, उस आज्ञा का पालन करते हैं। अनुक्तम अपि अहूयति पंडितो, और जो विद्वान व्यक्ति होता है वो बिना कही गई बात को ही समझ जाता है, उस बात का वो निर्धारण कर लेता है। पर इंगित ज्ञान फलाहि बुद्धया, क्योंकि दूसरे के संकेतों को समझना ही बुद्धि का काम है। अगला श्लोक है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहेस्थो देहि विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनि सा एव वह निर्दहने शरीरम। अर्थात मनुष्य का जो प्रथम शत्रु है वो क्रोध है, और वो उसके देह में ही रहता है और उसके देह के विनाश के लिए पर्याप्त है। अर्थात मनुष्य की देह में स्थित जो मनुष्य का क्रोध है वही उसकी देह के विनाश के लिए शत्रु का काम करता है। यथा स्थिता, जैसे कि काष्ठगते, लकड़ी में स्थित अग्नि ही उस लकड़ी को जलाने का काम करती है। छठवां श्लोक है मृगा मृगे संगम अनुब्रजंती गावाश्च गोवी तुर्गा तुरगई मूर्खा मूर्खै सुधी सुधीवी समानशील व्यसनेषु सख्यम। अर्थात हरिण हरिणों के साथ घूमते हैं, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ एक जैसे गुण और दोष वालों में मित्रता होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसमें जैसे गुण और दुर्गुण होते हैं उसे वैसे ही लोग पसंद आते हैं। से भी तब्यो, 7वां श्लोक है से भी तब्यो महावृक्षा फल छाया समन्विता यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवारयेत। अर्थात फल और छाया से युक्त वृक्ष, महान वृक्ष की सेवा करना चाहिए। यदि भाग्य से फल ना भी लगे तो छाया को कौन रोक सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें यदि एक आध दुर्गुण भी निकल आए तो भी उसका एक आध सद्गुण बचा रहे। 8वां श्लोक देखिए अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। अर्थात बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं और बिना औषधि के कोई जड़ नहीं और अयोग्य कोई पुरुष नहीं होता। योजकस्तत्र दुर्लभा, अर्थात उनको जोड़ने वाला यानी कि उनको पहचानने वाला, उनकी गुणों को, उनकी अच्छाइयों को जानने वाला होना चाहिए। 9वां श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय। तथा कि जो महापुरुष होते हैं वो सुख में और दुख में एक जैसे रहते हैं, संपत्ति और विपत्ति आने पर एक समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वह उगते समय और अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। 10वां श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश
चेद धावनी वीरः भारस्य वहने खरा। इस विचित्र संसार में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, कुछ भी यहाँ पर निरर्थक नहीं है, क्योंकि घोड़ा यदि भागने में चतुर है तो गधा भी बेचारा देखो भार ढोने में चतुर है। अर्थात सबकी कोई ना कोई उपयोगिता है, यहाँ पर कोई भी व्यर्थ नहीं है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का, मनुष्याणाम महारिपु कहा, मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? उत्तर होगा आलस्यम। अगला प्रश्न है, गुणी किम वेत्ति, गुणी व्यक्ति किसे जानता है? उत्तर होगा गुणम, गुण को जान लेता है। अगला प्रश्न है, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, अर्थात सुख में और दुख में कौन एक जैसा रहता है? उत्तर होगा महापुरुषाणाम। अगला होगा, पशु नाम अपि कीदृशा गृह्यते, कि पशु भी किस प्रकार से समझते हैं? उत्तर होगा उदीरितो अर्था, अर्थात स्पष्ट कही हुई बात को समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, उदय समय अस्त समय च कः रक्ता भवति, उगते समय और अस्त होते समय कौन लाल रंग का रहता है? उत्तर होगा सूर्यः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा है लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्न क्रमांक का, केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं? उत्तर होगा उद्यम समः बंधु नास्ति, परिश्रम के समान बंधु नहीं। अगला प्रश्न है, बसंतस्य गुणम कः जानाति, बसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है? उत्तर होगा बसंतस्य गुणम पिकः जानाति, बसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है। अगला प्रश्न है, बुद्धयः कीदृशा भवन्ति, बुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं? उत्तर होगा बुद्धयः परिंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धियाँ दूसरों के संकेत को समझने वाली होती हैं। अगला प्रश्न है, नराणाम प्रथमः शत्रु का, मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? उत्तर होगा नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः, मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध है। अगला प्रश्न है, सुधिया सख्यम केनसह भवति, बुद्धिमानों की मित्रता किसके साथ होती है? उत्तर होगा सुधिया सख्यम सुधीवी सह भवति, बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के साथ होती है। अगला प्रश्न है, अस्माभि कीदृशः वृक्षा सेवितव्या, कि हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करना चाहिए? उत्तर होगा अस्माभि फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्या, हमें फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष की सेवा करना चाहिए। यथा निर्देशम परिवर्तनम विदाहे वाक्यानि रचयत, जैसा निर्देश है वैसा परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करो। का गुणी गुणम जानाति, इसका बहुवचन बनाना है, गुणिनः गुणम जानन्ति। अगला है, पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, इसका कर्मवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य जो होते हैं इनको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम इनको ऐसे ही समझ लेते हैं। पशुभिः उदीरितः अर्थः गृह्यते। अगला है, मृगः मृगई स अनुव्रजन्ति, इसका एक वचन बनाना है, अभी ये बहुवचन में है, एक वचन में बनाना है इसका, मृगः मृगेण स अनुव्रजन्ति। अगला है, कः छायाम निवारयति, इसका कर्मवाच्य बनाना है, केन छाया निवार्यते। अगला है, तेन एव वह्निना शरीरम दहते, इसका कर्तृवाच्य बनाना है, सह एव वह्नि शरीरम दहति। इसमें संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। पहले में हो जाएगा नास्ति उद्यम समः, दूसरे में हो जाएगा तस्य धन अपगमी, तीसरे में हो जाएगा अनुक्तमप्युहति, चौथे में हो जाएगा गावाह धनचा, पाँचवें में हो जाएगा न धन अस्ति, और अगले में हो जाएगा रक्तश्चास्तमे, और फिर उसके अगले में हो जाएगा योजकः धन तत्र। समस्त पदम विग्रह लिखत, इस समस्त पद का विग्रह करना है। उद्यम समः अर्थात उद्यमस्य समः, शरीरे स्थिता शरीरस्था, निर्बलः निर्गतम बलम यस्य सः, देहस्य विनाशाय देहे विनाशाय, महावृक्षः महान् चासौ वृक्षः, समानशीलं व्यसनं येषां तेषु समानशील व्यसनेषु, अयोग्यः न योग्यः सः। बली बलम यस्य अस्ति, सुलभा सुष्ठुरूपेण लभ्यः या सा, संपृक्तौ संयुक्त रूपेण युक्तौ तौ, अस्तमये अस्ते गते या सा सार्थकम अर्थेन सहितम। संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग करना है। वायसाह अर्थात कौआ, नगरेषु वायसाह न दृश्यते, नगरों में कौआ नहीं दिखता। निमित्तम अर्थात कारण, मूर्खता अज्ञानस्य निमित्तम अस्ति, मूर्खता अज्ञान का कारण है। सूर्यः सूर्य प्रतिदिनम उदेति, सूर्य प्रतिदिन उगता है। पिकाः अर्थात कोयल, पिकाः मधुरम कूजति, कोयल मधुर गाती है। वह्नि अर्थात अग्नि, वह्नि सर्वम दहति, अग्नि सब कुछ जला देती है।
इति पंचमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।